नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण भानु पर स्वागत है आप सभी का। अभी हम बताएं सबसे जो चर्चित मुद्दा चल रहा है वो है वक्फ बोर्ड। आखिर वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए या उसमें संशोधन आने चाहिए या वक्फ बोर्ड जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? क्योंकि अब वक्फ बोर्ड नहीं लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत चल चुकी है। लगातार लाइव शो जो होते रहते हैं नेशनल टीवी चैनल्स पे, उस पर वक्फ बोर्ड के ऊपर कंटिन्यू न्यूज इस प्रकार की आ रही है कि आखिर में वक्फ बोर्ड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ चुकी है। और एक तरह से बताए इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारे पास वो यह थी कि वक्फ बोर्ड के जो मेन मुस्लिम मौलाना, जो भी व्यक्ति नाम नहीं पता, उन्होंने सीधा कह दिया है भारत के राजनीतिक दलों से कि अगर मुसलमान का वोट चाहिए तो आपको वक्फ बोर्ड का समर्थन करना होगा, वक्फ बोर्ड बिल नहीं लाना होगा, संसद में लाए तो उसे पास नहीं करने देना होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर आपके कोई भी नेता हो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को वो सब लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी सब चीज़ पे हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं हमारे भाई दीपक जी। भाई सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, और मैं नमन करता हूं संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को कि आप सब आज हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ने के साथ आज की इस वीडियोस को आप आगे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। भैया सबसे पहला क्वेश्चन यही कि वक्फ बोर्ड तो खैर मुस्लिम का है, इस पर देख रहे हैं नेशनल चैनल जिस प्रकार से दिखा रहे हैं कि कई जगह जमीनें हथिया ली, कई मंदिरों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर दिया। लेकिन अब जो मुसलमानों की तरफ से एक प्रस्ताव रख दिया गया है, भारत के सभी सियासी दलों को, पॉलिटिक्स मैन जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में हम, उन्हें एक दावा दे दिया है कि अगर आगे के चुनाव में आपको मुस्लिम वोट चाहिए तो वक्फ बोर्ड का समर्थन करना होगा। तो क्या समर्थन देंगे? जितने भी हमारे हिंदू पॉलिटिक्स विपक्ष पे है उन्हें क्या कहेंगे? अब तो ये तो हिंदू नेताओं को सोचना होगा कि हमें किसको समर्थन देना है, किसको समर्थन नहीं देना है। अच्छा। आज वक्फ की बात आ रही है, कल दूसरी और कुछ बातें आएंगी। इस प्रकार तो धीरे धीरे करके इस देश को इस्लामिक कंट्री की ओर लेकर जा रहे हैं। वक्फ किस लिए इस देश में? जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो इसको एक कहा गया कि भाई चलिए एक सेकुलर देश है, यहाँ सबके लिए समान कानून बनेगा। संविधान भी कुछ इस प्रकार का बना कि सबके लिए समान कानून बने। पर वक्फ तो एक अलग है। वक्फ का मतलब क्या? अल्लाह की संपत्ति। अच्छा, अल्लाह की संपत्ति से क्या मतलब है? अल्लाह थोड़ा ना यूज कर रहा है उसे। ये देश तो सबका है भाई, यहाँ अल्लाह, भगवान, राम, कृष्ण सबका देश है, तो एक की संपत्ति से क्या मतलब? और यदि इस देश के अंदर वक्फ आएगा तो निश्चित रूप से सनातन बोर्ड भी आएगा, और आना ही चाहिए। मैं सभी आपके दर्शकों से भी और सभी इस देश के हिंदुओं से भी कहना चाहूँगा, हमें डिमांड रखनी चाहिए सनातन बोर्ड की कि इस देश के अंदर सनातन बोर्ड बने, ताकि हिंदुओं हितों की भी चर्चा हो। यदि हिंदू हितों की चर्चा नहीं होगी तो हिंदू जाएगा कहाँ? कहाँ जाके अपना रोना रोएगा? यहाँ तो वक्फ आएगा, फलाना आएगा, डिमाका आएगा, तो हम तो इसी प्रकार फंसे रहेंगे इस झमेले के अंदर। अच्छा सर, आप कह रहे हैं सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। अच्छा, इस पे एक सवाल मैं ये रखूंगा, जैसे वक्फ बोर्ड के ऊपर इस टाइम पर क्या नाम है, बातें चल रही हैं कि ये इसकी संपत्ति ले लेता है, ये इसकी संपत्ति ले लेता है, इस पे कब्जा कर देता है, ऐसे आरोप लगे हैं। और कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर ही जो वक्फ कोर्ट है उसमें ही आप केस डाल सकते हैं और कहीं केस नहीं डाल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तो बेच दो, दूसरे देश को बेच दो। सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए हो गया? हाई कोर्ट कहाँ चला गया फिर? और क्या अगर क्या नाम है सनातन बोर्ड आता है तो सनातन बोर्ड के पास फिर जमीनें कैसे आएंगी? तो ये वक्फ ऐसा नाम है ना, वक्फ करके, वह आधा क्या फिर फे वक्फ, इसे 4 बार जल्दी जल्दी बोलना पड़े तो आदमी बोल भी नहीं पाता, ऐसा नाम है वक्फ। हाँ। क्यों आवश्यकता है इस देश में वक्फ की? किस लिए? क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? मैं हिंदू राजनेताओं से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूँ हाँ। कि आपकी राजनीति जब तक है, जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो ना तो आप रहेंगे ना आपकी राजनीति रहेगी। आप किसी भी दल के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के हो, यदि आप हिंदू हैं तो उनकी नज़रों में आप काफिर हैं। अच्छा। और काफिरों के साथ क्या होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इतिहास सर ये तो उनके भाषा हो गई ना, काफिर सरतन से जुदा वाले नारे की बात करें ना, काफिर है जो सरतन से जुदा कर दिया जाए उनका। हाँ, उनको तो स्पष्ट वो तो बोलते हैं कि यदि जो काफिर है
उनका उड़ा दिया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके यहाँ वाजिबुल कत्ल है, मतलब जो काफिर है हाँ, उसका कत्ल उनके यहाँ जायज़ है। अच्छा जायज़ है। हाँ, जो इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम पे ईमान नहीं लाता, उनका कत्ल जायज़ है। उनकी बहन बेटियाँ माले गनीमत हैं, उनका जो संपत्तियाँ हैं वो आप जायज़ है आपके लिए, आप उन पे कब्जा कर सकते हो, उन पे कुछ भी कर सकते हो। वो उनकी जो अधार्मिक किताब है उसमें ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सर इंसान का तो अपनी मर्जी होती है ना, कि वो किसी को भी माने ना माने। भाई मुझे तो लगता नहीं इस देश में अब कहीं मर्जी की कुछ बात रह गई है। यहाँ तो प्रेशर डाल के मनवाया जा रहा है। क्या मतलब, इस देश का संविधान है, जब संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई सबके लिए समान कानून है, तो फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या? और सरकार कोई विधेयक लेकर आ रही है, कुछ संशोधन की बात कर रही है, तो आप लोग इस प्रकार हाउल्ला क्यों मचा रहे हो कि जो वक्फ का समर्थन करेगा हम उसको वोट देंगे, जो वक्फ का समर्थन नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे? तो आप तो एक मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी शक्ति के दम पर इस देश की राज सत्ता को अपने कब्जे में लेंगे। तो हिंदू क्या डूब के पागल है क्या? जो डूब के मर चुका थोड़ी ना है, वो जागृत है भाई। यदि तुम इस प्रकार की बातें करोगे तो कल हम भी इस प्रकार की बातें करेंगे, तो फिर इस देश का सेकुलर ताना बाना कहाँ रह जाएगा? कहाँ फिर इस देश के अंदर लोग संविधान की बातें करेंगे? फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे वक्त के खिलाफ दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जाना है, बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, 16 तारीख को सुनने में आया है। खजूरी के साथ 5 पुश्ते पे सम्मेलन होगा। इसमें कथा नाम याद नहीं है मेरे को, कथावाचक के नाम से देवकीनंदन जी महाराज। देवकीनंदन जी, हाँ कथावाचक देवकीनंदन जी आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, अगर वक्फ बोर्ड पे संशोधन नहीं आता है तो हमें सनातन बोर्ड दो। अगर वक्फ बोर्ड पे संशोधन आता है तो क्या सनातन बोर्ड फिर आएगा? सनातन बोर्ड तो आवश्यकता है देश की, ये देश सनातनियों का है। आज भी इस देश के अंदर हिंदू सर इसमें बहुसंख्यक है। 2 सवाल मैंने करे कि अगर ये वक्फ बोर्ड में संशोधन आता है तो क्या सनातन बोर्ड आएगा? अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं आता है तो क्या सनातन बोर्ड आना चाहिए? भाई मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, हमें वो क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले, हमें तो इससे मतलब है। हम अपनी बात करेंगे ना, हमें दूसरों से क्या लेना देना। हाँ, यदि वो हमारा विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से फिर स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। सर इस पे हाना का एक बार जवाब दे कि अगर संशोधन होता है तो वक्फ बोर्ड आना चाहिए या सनातन बोर्ड आना चाहिए या नहीं? अगर संशोधन नहीं होता है तो फिर तो खैर जैसे कथावाचक जी कह रहे हैं सनातन बोर्ड लाएंगे, वो लेकर के ही अब आएंगे। संशोधन देखना पड़ेगा ना, किस प्रकार का संशोधन, क्या क्या संशोधन में होकर आता है। अच्छा संशोधन होता है तो ठीक है, हम साथ में हैं। अच्छा, और नहीं तो फिर देखा जाए। भाईचारे की मिसाल रखेंगे। हाँ हाँ, नहीं भाईचारा तो मैं तो इस शब्द को मानता ही नहीं कि क्यों? कौन भाई कौन चारा, क्योंकि हिंदू हमेशा से चारा ही बना है, भाई तो कभी रहा ही नहीं। आज गंगा जमुना तहजीब की बात भी केवल हिंदू ही करता है, भाईचारे की बात भी हिंदू ही करता है। कभी आपने कहीं सुना है कि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा हुई हो? क्या आपने कहीं सुना है किसी मस्जिद में दुर्गा अष्टमी के लिए कन्याएं पूजी गई हो? कभी सुना है? मंदिरों में सुना होगा कि मंदिरों में नमाजें पढ़ी गई हैं, ये मैंने कुछ सुना है, बल्कि मंदिरों में रोजा इफ्तियार की पार्टियां हुई हैं, पर आपने कभी किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी और धार्मिक स्थल में नहीं सुना होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह जी कह रहे हो, अपने प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बयान, और उसके बाद एक जो कनाडा में हंगामा आपने भी सुना होगा, वहाँ पे मंदिर से एक बयान आया है। तीनों बयान अलग है, नहीं 2 बयान अलग है और 2 सेम है। पहला बयान मैं बताऊं दर्शकों को कि योगी का बयान जो है, कटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अच्छा यही बयान सीधा गूंजा जाता है फिर कनाडा से कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी एक बात कह देते हैं इसी बयान को लेते हुए कि नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, महफिल जमाने वाले भी बांटेंगे सबसे पहले। सर इसका क्या मतलब, तात्पर्य क्या निकल रहा है? मतलब देश में आप क्या कहते हैं, जो हिंदू एक तरह से कहते हैं जाट ब्राह्मण गुर्जर बनिया दलित है, ये राजनीतिक बांट रहे हैं क्या? क्योंकि ये जो राजनीतिक विषय पे ही जा रहा है ना पूरा ये। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कभी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। आपने कभी सुना कभी राम जी के नाम के आगे कोई सिंह, कोई नहीं, कोई फलाना, कोई ढिमाका, कोई जाति सूचक शब्द लगाए हो? भगवान श्री कृष्ण के सामने सुना? किसी विष्णु के सामने सुना? किसी और देवी देवताओं के सामने सुना? नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना, सुनेंगे भी नहीं आप कभी, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था थी ही नहीं। हम तो सब एक हैं, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे अपना दूसरे कोई भी हो, सब हमारे अपने हैं, हम सब एक हैं। अच्छा, तो ये तो हमें प्लान तरीके से, राजनीतिक तरीके से हम लोग को बांट दिया गया कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहो, हम लोग इस देश में राज कर लें। अच्छा। और उसका कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा भी हुआ। इतना लंबे समय तक, लगभग 1200-1300 वर्ष ये देश पराधीन रहा, गुलाम रहा। तो इसी कारणों से हमारी आपसी लड़ाई से, आपसी फूट से गुलाम रहा, और आज भी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए सर, वक्त बहुत पाता है,
एक वक्फ बोर्ड का जो मौलाना की तरफ से एक बात कही गई है, मेरे को उस मौलाना का नाम याद नहीं है, उसने कहा है अगर वक्फ बोर्ड पर संशोधन नहीं दोगे तो हमारी डिमांडें पूरी कर दो। डिमांड इनकी ये है कि इन्हें कई मतलब 10-20 करोड़ रुपए की, जो लाइव शो में बताया गया था, मैं खुद लाइव शो देख रहा था इससे पहले भी, चाहिए। उसके बाद कम से कम 10% जो वक्फ बोर्ड में जो व्यक्ति है उन्हें भारत सरकार कोई ना कोई जॉब वगैरह प्रदान करे। और उसके बाद मतलब ऐसे ही कुछ और डिमांड भी रखी गई थी। तो और क्या कहते हैं, हमें 10% और मतलब जगह चाहिए, संशोधित ऐसी कुछ शब्द बोला था। ये डिमांड सही रहेगी क्या या गलत है ये डिमांड? किस लिए डिमांड भाई? आपको नौकरियां दे दो, आपको आरक्षण दे दो, आपको फलाना दे दो, हाँ, 10% आरक्षण का बात करा था। आपको फलाना दे दो, आपको ढिमाका दे दो, हम सीए नहीं आने देंगे, हम एनआरसी नहीं आने देंगे, हम वक्त में संशोधन नहीं होने देंगे। किस और देश को ले जा रहे हो मेरे भाई? कहाँ ले जाना चाहते हो इस देश को? हर चीज़ का विरोध, जो जायज़ चीज़ है अब उसका विरोध, गलत चीज़ का विरोध ठीक है, पर जायज़ चीज़ का विरोध, ये मुझे समझ में नहीं आता। और यदि इस प्रकार चलेगा तो देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके हिसाब से पूछूंगा और सब चीज को छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना देश चाहिए। के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से समाप्त कर। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए और समाप्त कर। कोई हमें 0% भी वक्फ बोर्ड इस देश के अंदर चाहिए ही नहीं। कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है जो है वक्फ बोर्ड की आवश्यकता है। कौन सी इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड चल रहा है भाई? कोई बताएगा जरा मुझे। तो हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड क्यों? दीपक सिंह हिंदू, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ, वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन नहीं, बिल्कुल खारिज करो, खत्म करो। इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 0% कोई आवश्यकता नहीं है। और सनातन बोर्ड की, सनातनियों का देश है, सनातनियों के हित की बात होनी चाहिए, उनके उत्थान की बात होनी चाहिए। तो सनातन बोर्ड किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, अच्छा किसी को दबाव में लाने के लिए नहीं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि इस देश को हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, किसी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो अच्छा। हिंदुओं के हित की बात करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा सनातन बोर्ड के और हिंदू के उत्थान के लिए, हिंदू के हित की बात करने के लिए। अच्छा, अगर सनातन बोर्ड पे जैसे वक्फ बोर्ड पे इस टाइम आरोप लग रहे हैं, तो क्या वो सनातन बोर्ड देख करके चलेगा, ऐसे आरोप ना लगे? आप मैं तो फिर कहना चाह रहा हूँ, हम सनातन बोर्ड के माध्यम से किसी को नीचे दिखाने की बात ही नहीं करेंगे। हम तो बात ये करेंगे, हिंदुओं का उत्थान कैसे हो सकता है, इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी बात करेंगे। सनातन बोर्ड किसी को नीचे दिखाने की बात ही नहीं करेगा। अच्छा, किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं करेगा, बिल्कुल। अच्छा, देश में जिस प्रकार से इससे पहले भी आपने देखा है CAA NRC पे इतना बड़ा हंगामा हुआ था, तो क्या लगता है वक्फ बोर्ड पर अगर संशोधन वगैरह होता है नहीं होता है तो क्या आराम से बैठ जाएंगे? सुनने में आ रहा है कि ये लोग उस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर हमारे देश की पुलिस प्रशासन शासन अब पहले जैसा नहीं है। वो नकील कस देगा, ठीक कर देगा, यदि इन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची तो। अगर संशोधन आता है तो क्या होगा देश के अंदर? नहीं, संशोधन आता है तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है, उस चीज की नहीं कह रहा। आगे जो आपके क्या नाम है, लोकसभा या फिर राज्यसभा जो भी है, जहाँ पे भी संशोधन पास होगा, वहाँ पे संशोधन पास हो जाता है तो क्या देश शांत रहेगा या फिर वही CAA NRC वाला कुछ ड्रामा होगा? शांत रहेगा। और मैं उन लोगों से यही बता देना चाहता हूँ, गलती मत करिएगा इस देश को तोड़ने की, देश को बांटने की, इस देश को अस्थिर करने की। अच्छा जी, कानून जवाब देगा आप लोगों के इस प्रकार की कोशिश। और देश के अंदर वक्फ पर संशोधन आएगा आएगा आएगा, और अभी जल्दी में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, एक बार बताइए, जैसा अभी न्यूज में लाइव भी देख रहा था, तो उसमें 3 नाम जिन्होंने हाँ भरे हैं, एक चुप्पी पे है। तो सबसे पहले राहुल गांधी हाँ हो गया है लगभग 90% कि, और उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में चले जाओ कुछ समय के लिए, अखिलेश यादव जी धन्यवाद करा है किस चीज़ का समर्थन देने का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम वक्फ का समर्थन करेंगे। मतलब वो समर्थन देने का इस चीज पे धन्यवाद करे कि मुस्लिम समर्थन दे। अच्छा, वो मुस्लिमों से निवेदन कर रहे हैं कि हमें समर्थन। हाँ, अच्छा, समर्थन देने का धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, अब आज ये अभी जो चुनाव जिस जगह है वहाँ के, मैं एक व्यक्ति का नाम भूल गया, क्या नाम मतलब ध्यान नहीं है, वो अभी सत्ता से हटे भी हैं, सत्ता पलट जहाँ पे हुई थी। अच्छा, वहाँ पे उनकी चुप्पी है, आखिर ऐसे क्यों? भाई, चाहे मुलायम यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, इनका इतिहास उठाकर आप देख लो, किसके समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, किसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने जब जब
जिन जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा है, इस देश को बांटने की कोशिश करी है, तो उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी जी की माता जी को आतंकवादियों के मरने में आंसू आते हैं। अपना अखिलेश यादव जी के पिताजी कोई लड़के यदि गलत कार्य कर देते हैं तो उनके लिए वो कहते हैं क्या हो गया, गलती हो गई तो हो गई। मतलब राम भक्तों पर गोलियां चलवा देते हैं। तो इनका तो इतिहास भी ऐसे ही रहा है। इनको इनके बारे में कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताते खुद हैं कि हम है क्या, और यदि अब इस देश की सत्ता पे हम आ गए तो हम क्या करने वाले हैं। इनका तो स्पष्ट एजेंडा है। अच्छा, हमने बीच में भी जातियों की बात ली थी, तो राहुल गांधी ये कह रहे कि जाति जनगणना करवाएंगे, होना चाहिए देश के अंदर। तो फिर कह रहा हूँ किस लिए जाती है, हम तो मानते ही नहीं सारी चीज़ों को। हिंदू सहोदरा सर्वे हिंदू ना पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू सब एक है, कोई बटा हुआ नहीं है। और हिंदुओं को जो कोई बांटने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं को उससे सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए। अच्छा, वक्त बोर्ड पे अंतिम सवाल सर आपसे, देश के अंदर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, देश के अंदर कोई ऐसी क्या नाम है, कह सकते हैं लड़ाई झगड़े या फिर इस प्रकार का कुछ हिंसावादी ना हो, कि अगर जो वक्त बोर्ड का समर्थन प्रस्ताव पास हो जाता है, वक्त बोर्ड के ऊपर बिल आ जाता है, संशोधन आ जाता है, देश के अंदर कोई घटना ऐसी घटित ना हो जिस प्रकार से भी कनाडा में देखा, बांग्लादेश में देखा, हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से आक्रमण हुआ, मंदिरों के ऊपर किस प्रकार से आक्रमण हुआ। इससे पहले भी CA/NRC का मामला आया था, उस पर भी काफ़ी हिंदुओं को मारा गया था, देश में एक तरह से माहौल बिगाड़ा गया था। तो क्या वक्त बोर्ड अगर जो समर्थन दे दिया जाता है, वक्त बोर्ड पर बिल पास हो जाता है, कानून पास हो जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के ओर से, योगी आदित्यनाथ जी के ओर से, अमित शाह जी के ओर से, देश के प्रधान के ओर को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा माहौल ना हो, बस देश शांत रहे, कोई हंगामा नहीं चाहिए, कोई खून खराबा नहीं चाहिए। देखिए, सरकार जब अपने स्तर पर कोई कार्य करती है तो पूरी योजना बना के करती है। अच्छा, 370 कश्मीर से हटाई गई। बहुत सारे लोग कहते थे परिंदा को पर नहीं मारने देंगे, खून की नदियां खून बहा की देंगे, नदियां फलां। बह कहीं कुछ हुआ क्या? एक परिंदा भी पर मारा गया, कोई ची तक नहीं करा। 370 हट चुकी है। अच्छा। ठीक है। अभी भी इस प्रकार कुछ लोग कह रहे हैं हम फलाना कर देंगे, हम दिमाग वो तो वापस लाने की बात कर रहे हैं ना वहाँ पे। अब लकीर पीटते रहे, क्या फर्क पड़ता है? जो होना तो सो हो गया। अच्छा। CNRC पे भी इस प्रकार चिल्ला रहे थे हम ये नहीं होने देंगे, फलाना नहीं, वो भी हो गया। हाँ, अब आ गई वक्फ बोर्ड के बिल पर बात, अच्छा। ये भी होगा और आपके सामने देख लेंगे क्या होगा। अच्छा, यदि कोई कुछ चूचा करेगा हाँ। तो शासन प्रशासन में वो ताकत है कि उसके चूचा को बंद कर देंगे वो। अच्छा जी, बिल्कुल इतनी ताकत है? तरीके से बंद कर देंगे, तरीके से हुआ है। मैं बताता रहा हूँ, आप देख लीजिए, कश्मीर से उठाकर देख लीजिए। और यूपी के अंदर तो आप जान ही रहे हैं, वहाँ तो बाबा का फिट है मामला, जो बोलेगा उस पर बुलडोजर तैयार खड़े हैं बाबा के। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।